खबर यूपी के जनपद महोबा से है। यूपी के महोबा के दो छात्र यूक्रेन में फंसे होने के चलते परिवारीजन बेहद परेशान हैं। दरअसल जिले के पनवाड़ी कस्बे के दो छात्र यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, जहां अचानक रूस और यूक्रेन के शुरू हुए राजधानी कीव पर हमले ने छात्रों के परिजनों को चिंता में डाल दिया है। आज एक छात्र अंकुश महान की वतन वापसी से परिजनों ने राहत की सांस ली है, तो वहीं ग्राम प्रधान संजय द्विवेदी के बेटे राज के यूक्रेन के कीव में फंसे होने से परिजनों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। ग्राम प्रधान ने पीएम मोदी से बेटे की सकुशल वतन वापसी की मांग की है। आपको बता दें, महोबा के पनवाड़ी कस्बे में रहने वाले ग्राम प्रधान संजय द्विवेदी का बेटा राज द्विवेदी और अजय विक्रम सिंह मंगल महान का बेटा अंकुश महान यूक्रेन की राजधानी कीव के बोगोमोलेट्स नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं। पनवाड़ी के यह दोनों छात्र करीब 4 वर्षों से यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, मगर अचानक बीते कुछ समय से यूक्रेन और रूस के बीच तनाव के बाद युद्ध होने से दोनों के ऊपर बड़ा संकट आ गया था। ऐसे में एक छात्र अंकुश महान की आज वतन वापसी हो गई है, तो वहीं ग्राम प्रधान संजय द्विवेदी का बेटा राज अभी भी यूक्रेन में फंसा हुआ है। बेटे की वतन वापसी को लेकर परिवारिक जन पूजा अर्चना कर भगवान से बेटे की कुशलता की दुआ मांग रहे हैं। साथ ही इस युद्ध पर भी विराम लगाने की प्रार्थना कर रहे हैं। यही नहीं, परिवारिक जन युद्ध के बाद से ही फोन से यूक्रेन में फंसे बेटे के रास्ते पल पल की अपडेट ले रहे हैं। साथ ही सुरक्षित स्थान पर बने रहने की सलाह दे रहे हैं। ग्राम प्रधान संजय द्विवेदी ने भारत सरकार से बेटे की सकुशल वापसी की मांग की है। प्रधान जी, राज इस समय यूक्रेन में फंसे हुए हैं, क्या सिचुएशन है वहाँ? मैं महोबा जनपद के पनवाड़ी का निवासी हूँ, संजय द्विवेदी, और इस समय ग्राम प्रधान हूँ पनवाड़ी का। मेरा बेटा राज द्विवेदी करीब 4 वर्ष से यूक्रेन की राजधानी कीव में एमबीबीएस की तैयारी कर रहा है, डॉक्टरी की। और जब से रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ है शुरू, तब से वो वहाँ फंसा हुआ है। और इस समय कल रात में एक विमान गिरने की वजह से वो अपने फ्लैट से बंकर में सुरक्षित पहुँच गया है, और इस समय वो सुरक्षित है वहाँ पे। सरकार से क्या उम्मीद है? सरकार से यही उम्मीद है कि सरकार वहाँ से और भी भारतीय बच्चे हैं, करीब जितने भी हैं 15-20 हज़ार बच्चे, सभी को निकालने के लिए हम सभी माता पिता इंतज़ार कर रहे हैं कि भारत सरकार कब वहाँ से सुरक्षित हमारे बच्चों को निकाल के इंडिया वापस लाए। क्या अभी तक यूक्रेन सरकार ने कोई मदद की? किस प्रकार की वहाँ से जो है? यूक्रेन की सरकार बच्चों की और भारतीयों की मदद कर रही है। उनको सुरक्षित बंकरों में यथास्थान पहुँचा दिया गया है, तो सभी बच्चे सुरक्षित हैं। यही मदद कर रही है यूक्रेन सरकार। आपकी बात हुई आपके बेटे से, क्या कहा बेटा ने? किस प्रकार से डरा हुआ, सहमा हुआ है, कैसे वहाँ रह रहा है वो? बेटे से बात हुई है, डर तो खैर रहता ही है जब इतना बड़ा हमला हो रहा है यूक्रेन पर। बेटे से अभी सुबह बात हुई, कल भी बात हुई, बराबर संपर्क में है। तो ऐसे हालात में डर तो रहता ही है बच्चों को, और वो इंतजार में है कि सरकार कब हम लोगों को यहाँ से निकाल के भारत वापस लाए। यदि राज यूक्रेन में फंसे हैं इस समय, तो क्या वहाँ आपसे बात हो पा रही है? कैसी सिचुएशन है? क्या आप महसूस कर रही हैं? क्या वो? अब हम तो कर ही रहे जितने महसूस आप है, मगर वे तो ऐसी है कि फंसी से भी तसल्ली हमें दिवा रहे। बहुत लड़का समझदार है, अकेले हमारा धीरज नहीं बन रहा हमें। तो घर परिवार में क्या कंडीशन है? आप लोग कैसे, वो वहाँ से बात हो पा रही है? बात तो कर रहा हूँ बराबर। किसी सेफ जगह पे पहुँचे नहीं पहुँचे, क्या कंडीशन है? वे कह रहे हम रात में निकल गए, एक जगह है
वहाँ पर हैं कत्ते बने हैं कत्ते 2-3-4 लोग हमारे संग, 2 लड़कियां हैं और एक जना और उनके मम्मी पापा जो को भी है बच्चा है। वापस आने की क्या संभावना है? आप कैसे? भी कह रहे वापस कैसे अब आ पा रहे, वो हो ही नहीं पा रही। और कितने बच्चे उनके साथ वहां पे फंसे हुए हैं? वो तो कॉलेज में होंगे, बुलाते हैं, कह रहे कई कल बच्चा का छूने के लिए तो टैक्सी में फंसे, कहते बीच रास्ता में हो गए, कहूँ निकल नहीं पा रहा को। नहीं तो उनका तो बार बार कह रहे कि भैया जैसे बने तो कोशिश करके, मगर के हम सुरक्षित हैं थे। अब जब कछु चलन लगे जब ये आराम से निकले, नहीं तो बीच में फंस के क्या करें। भारत सरकार से क्या उम्मीद है आपकी? प्रधानमंत्री मोदी से क्या उम्मीद है? और उम्मीद यही है भैया कि अच्छी तरह से उन्हें आ जाए घरे जी। चलन लगे सुविधा कर दे, बस यही है, वो क्या कर सका था अपन उम्मीद। हाँ बताइए मैडम। यूक्रेन से अपने वतन अपने गांव लौटा एमबीबीएस का छात्र अंकुश महान बताता है कि मौजूदा हालत बेहद खराब है। बंकरों के अंदर रहकर हम अपनी जान को बचा सके। मेरे गांव का ही साथी राज भी यूक्रेन की राजधानी कीव में फंसा हुआ है। इससे पहले भी साइबर अटैक हो चुके हैं। वहां शासन ने पहले ही एडवाइजरी जारी कर दी थी। अब हमको अपनी भारत सरकार से यही उम्मीद है कि हमारे अन्य साथियों को भी वहां से सुरक्षित निकालने का प्रयास करें। मेरे घर आते ही परिवार में खुशी का माहौल है। जिस फ्लाइट से मैं आया हूं वहां की पहली और अंतिम फ्लाइट थी। तो वहीं अंकुश महान के माता पिता बेटे की वतन वापसी को लेकर बेहद खुश हैं, मगर जिन फ्लाइटों में महज 40,000 रुपए किराया लगता था, आज वह 1.5 लाख रुपए से ज्यादा हो गया है। सब ये सब जो आपके बेटे हैं यूक्रेन से वापस आए हैं, तो क्या आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं? कितनी खुशी हो रही है यूक्रेन से जो इस समय हालात हैं दोनों देशों में? अरे हम तो बहुत 100% खुशी हो रही है। माता पिता है, इनकी माँ तो बहुत दुखी थी कि बच्चा कब आ रहे हैं, और हमें तो बड़ी प्रसन्नता है बच्चे आने की। और जो हमारे इनके क्लासमेट बच्चे हैं जो इटावा के हैं दोस्त और दिल्ली के वगैरह के हैं, कुछ लड़के आए हैं, कुछ वहाँ फंस गए हैं, तो उनके माता पिता बड़ी चिंतित हैं। हम लोगों से भी पूछा गया कि आपके बच्चे आ गए, तो इनके जो क्लासमेट हैं, इनके संबंध हैं, तो उनको बताया ही नहीं गया कि नहीं बच्चा, हमारा भी बच्चा यूक्रेन में है। मतलब ये नहीं बताया कि इनके फ्रेंड सर्कल भी अलग अलग जी आ गए, हमारे बच्चे फंस गए, तो बच्चे भी वहीं पे हैं। बहुत प्रसन्न है हम लोग, सब लोग। और आप लोगों ने बताया हो कि किस प्रकार से सिचुएशन में रहा हूँ मैं जी, किस प्रकार से क्या कहा वहाँ जब बता रहे थे कि राजदूत ने जब कह दिया, भारत के राजदूत ने कह दिया कि भाई अपना अपना फ्लाइट कराइए और आप लोग, अब खतरा है, और आप लोग बाहर अपना वो करा लीजिए, फ्लाइट करा लीजिए। तो वहाँ फ्लाइटों के रेट जो पहले 40-45 हज़ार में हो जाती थी, फिर उनने रेट बढ़ा दिए, 1.5 लाख करीब कर दिया। तो फिर लोग बच्चे वहाँ से, उनके पास इतनी पॉकेट मनी थी नहीं, तो कुछ बच्चे इस वजह से फंस आए। सरकार से क्या मदद मिल पाई आपको? क्या उम्मीदें थी और क्या मदद मिल पाई? सरकार से वहाँ की कोई मदद नहीं मिलने पाई है। और जो 40,000-35,000 में पैकेज मिलता था, हमारा बच्चा आया 65,000 रुपये लगे हुए हैं। और ये हमारा छोटा भतीजा है, हमारे छोटे भाई का बच्चा, ये और दूसरे उसमें ये कीव में है जो राजधानी है यूक्रेन की, और ये भैया हमारा छोटा भतीजा है, कहाँ पे उड़े हैं ये, तो वहाँ से दूसरे देशों होते हुए आया है अपने भारत। तो फ्लाइट शायद 45,000 में हुई थी, 45 में हुई थी। मेरा नाम तरुण सिंह महान है और मैं बुंदेलखंड पनवाड़ी का निवासी हूँ, और मैं यूक्रेन में मेडिकल का 4th ईयर का स्टूडेंट हूँ। और मैं यूक्रेन में ओडेसा पोर्ट सिटी कहते हैं उसको, मैं वहाँ पर पढ़ता हूँ। और अभी जब मैं फ़िलहाल जिस टाइम पे मैं आया तो मैं काफ़ी घबराया हुआ था, क्योंकि 16 फरवरी को वहाँ पर साइबर अटैक और डिफेंस की मिनिस्ट्री की साइट पे अटैक हुआ था रसिया की तरफ से, जिस कारण हम काफ़ी ज़्यादा घबरा गए थे। तो हमने तुरंत के तुरंत टिकट की है, कुछ $750-800 के आसपास की टिकट पड़ी है हम लोगों को। और अभी जब हम घर पे आए हैं तो हमने अपने माँ बाप को ये हमला होने के बाद बहुत ज़्यादा खुश देखा है, और काफ़ी लोग हमसे पूछ रहे हैं कि क्या हालात हैं। और क्योंकि कुछ मेरे फ्रेंड्स भी हैं जिनके पेरेंट्स को अभी उनको शायद नहीं पता है कि मैं यहाँ पर आ गया हूँ, उनका बच्चा वहीं फंसा हुआ है। तो इस कारण से अभी एक मेरा मित्र है जो बोरिस्पिल एयरपोर्ट पे गया था
और उसकी फ़्लाइट थी, पर उसी दिन हमला हो गया एयरपोर्ट के ऊपर, उसकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है। और वो उससे अभी मेरी थोड़ी देर पहले ही बात हुई थी। तो इतनी बुरी कंडीशन है, वो किसी होटल में 1-1.5 किलोमीटर दूर पे रह रहा है, बोरिसफिल के पास में, कीव में। पर वो बता रहा है कि भाई मैंने 2 दिन से सिर्फ बिस्किट खाए हैं, और पानी लेने जाते हैं तो पानी नल का पी रहे हैं। अब नल का पानी पियेंगे तो बीमारियां हो सकती हैं, क्योंकि फ़िल्टर का पानी वहाँ पर अवेलेबल नहीं है। और जो मतलब जो ऑनलाइन स्टोर्स वगैरह हैं जहाँ पर खाने पीने के सामान मिलते हैं, वहाँ से उसने बताया कि सिर्फ सेब वगैरह है और पानी तो बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं तो गवर्नमेंट से यही चाहता हूँ कि जो इस कंडीशन में है और जो बच्चे बंकर्स में रह रहे हैं, उनके लिए खाने की सुविधाएं नहीं है। क्योंकि अब जैसे हमारे खाने का तरीका कुछ और है, उनके खाने का तरीका, जो रसिया के लोग हैं उनके खाने का तरीका कुछ और है। अब वो कच्चा मांस खा सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, पर हम लोग अलग अलग जातियों के लोग होते हैं, जिस कारण से हम अलग अलग खाना खाते हैं। तो इस वजह से हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। हम गवर्नमेंट से यही चाहते हैं कि हम तो यहाँ पर आ गए हैं, जो जितने लोग वहाँ पर हैं उनके लिए कम से कम खाने की सुविधाएं और उनको अच्छी सुविधाएं दी जाएं। भारत सरकार से क्या आपकी क्या उम्मीदें थी? क्या भारत सरकार उन उम्मीदों पर खड़ी उतरी है आपके साथ? उम्मीदें हमारी भारत सरकार से बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि हम भारत के निवासी, हम इतने सालों से हम देखते आए हैं कि हमेशा भारत सबके साथ खड़ा उतरा हुआ है। पर उस समय जब हम लोगों ने देखा तो सबसे बड़ी दिक्कत, क्योंकि हर एक बच्चा समान परिवार से नहीं होता है, अच्छे घर से नहीं होता है या कमज़ोर घर से नहीं होता, अलग अलग परिवार के लोग होते हैं। क्योंकि हम लोग वहाँ जाते हैं कि हमारा पैसा इंडिया के मुकाबले कम लगता है, इस कारण से हम वहाँ जाते हैं। तो जब फ्लाइट की टिकट्स 90,000, 1 लाख, 1.5 लाख हो गई थी, तो बच्चे इतना ज़्यादा मतलब वो हो गए थे कि वो हिम्मत नहीं कर पा रहे थे घर पे बोलने के लिए। और हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ से भी हम पे दबाव डाला गया था कि आप लोग जा नहीं सकते, आप कॉन्ट्रैक्ट के अधीन हैं, क्योंकि वो लोग हमको क्लियर नहीं कर रहे थे। और हमारी एम्बेसी ने जब तक नोटिफिकेशन जारी किया कि आप जा सकते हैं, तब तक काफ़ी लेट हो गए थे, क्योंकि अब 20,000 बच्चे हैं और एक फ़्लाइट पे 250-300 बच्चे आते हैं। तो वो एक पॉसिबल ही नहीं है कि आप एक साथ 20,000 बच्चे आ पाएँ, तो कम से कम बच्चे आए हैं। तो हम तो गवर्नमेंट से अब जो भी हो गया है उसको हम नहीं बदल सकते हैं, पर हम गवर्नमेंट से आगे अच्छी उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे लिए बेहतर करें। और जो हम लोग हैं, हम लोग फ्यूचर है इंडिया का, हम लोग मतलब वहाँ रहते हैं, अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं, अच्छे से रहते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि जितने भी लोग हैं सब सुरक्षित वापस अपने अपने घर पे आके आपके साथ रहने वाले और कितने बच्चे हैं आप में, क्या चाहते हैं वो लोग भी आएँ, क्या है? जी, मेरे साथ मेरी यूनिवर्सिटी में जैसे मैं 4th ईयर का बच्चा हूँ, अभी लगभग 200-250 मेरे ईयर के हैं, और जो 5th ईयर के हैं 6th ईयर के, लगभग 500 बच्चे, अभी इंडियन 600 बच्चे वहाँ पर फंसे हुए मेरी यूनिवर्सिटी के। अब वो मैंने जब मेरी उनसे बात हुई थी तो मैंने उनसे कहा था कि सब लोग एक दूसरे के कांटेक्ट में रहिएगा, है ना। और जो अलग अलग अपार्टमेंट में, पहले सब लोग अपार्टमेंट रहते हैं, कोई हॉस्टल रहता है, तो मैंने उनसे यही कहा सब एक जगह होके इकट्ठे हो जाओ, और जो खाने वगैरह की सुविधाएं हैं वो आप मतलब सब लोग मिलके बराबर पैसे इकट्ठा करके सब कुछ लेते रहिए एक साथ, बल्कि महीने भर का स्टॉक कर लीजिए कि आपको जिससे दिक्कत ना पड़े। और जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से है, जो यूनिवर्सिटी का है, उनकी तरफ से कोई हेल्प नहीं मिल रही है। और क्योंकि हम सब फॉरेनर्स हैं, तो मतलब जहाँ भी जाते हैं तो सबको अपना अपना खुद ही देखना होता है। महोबा से देश की खबर के लिए धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट।